तो फिजिक्स वाला की तरफ से 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपसे शेयर करने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको यहाँ पे वर्क करना है। अगर मैं बात करूँ एज ए फ्रीलांस पार्ट टाइम, यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉबडो। तो वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे पास नोएडा के लिए कमेंट्स कर रहे थे कि नोएडा वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ वर्क फ्रॉम ऑफिस नोएडा में जॉब ओपनिंग अभी चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का एड्रेस आपको शेयर कर दूंगी कि वहाँ पे जाके आप वर्क फ्रॉम ऑफिस का इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि अभी इंटरव्यू वहाँ पे चल रहे हैं। सो हम बात कर लेते हैं अभी की जो हमारी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम जॉब की। तो वर्क फ्रॉम होम जॉब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिजिक्स वाला की तरफ से है वर्क फ्रॉम होम जॉब। कॉपी रिव्यू करना है क्लास 9 to 12 के लिए, रिमोट रहने वाली है, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांस यहाँ पे कर सकते हैं। अप्लाई करने का ऑप्शन ये है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये है अबाउट द जॉब, जेडी दिया गया है कि एसएमई फ्रीलांसर की यहाँ पे जॉब है। पोजीशन आपकी कॉपी रिव्यू रहेगा, मोड रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। बोर्ड सीबीएसई क्लास 11 9 to 12। जो 9 से 12 के सीबीएसई के बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री हो गई, ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इनके आंसर शीट को आपको रिव्यू करना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इस प्रोफाइल को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। जो इन्होंने सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं इसमें आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मींस 12th वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम इनकी ग्रेजुएशन है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। उसके बाद बीए, एमए, बीएससी, एमएससी और बीएड प्रेफर्ड, मतलब अगर इससे बीए किया है, एमए किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया और बीएड किया तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होना चाहिए। मस्ट हैव ए पर्सनल लैपटॉप, डेस्कटॉप विद ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, मतलब आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपका पर्सनल या डेस्कटॉप होना चाहिए और आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब है। अगर आपके पास पेन टैबलेट है, पेन टैब है तो वो आपके लिए भी एक एडवांटेज रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला वाई ज्वाइनर्स, क्यों हमें क्यों ज्वाइन करना है, किस लिए आप ये ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है। फ्लेक्सिबल मीन्स यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जैसे होता है अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, मान लो आप हाउस वाइफ है, आप पहले टीचिंग करते थे और अभी आप नहीं कर पा रहे, किसी भी रीज़न से आप वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करें, तो आप फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड अर्निंग पोटेंशियल आपको मिलेगी, जितना आप काम करेंगे जितने उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कितना आपको यहाँ पे पे होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। ये आपको लिंक दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप इस तरह के इंटरफेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, ऑलरेडी मैंने आपको बताए थे, नंबर ऑफ ओपनिंग 2 फॉर ईच सब्जेक्ट। ये जितने भी सब्जेक्ट है इसमें जो नंबर ऑफ ओपनिंग है वो 2 है। मतलब जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में 2 ओपनिंग होंगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इंग्लिश, हिंदी, जिसकी बात करें उसमें आपकी 2 ओपनिंग रहेगी पर सब्जेक्ट में। वही क्लास 11 9 से 12th क्लास के रहेगा। अब इसमें प्राइसिंग क्या मिलेगी, जो आंसर शीट आपको चेक करनी है 20 रुपये पर कॉपी। मीन्स यहाँ पे आपको एक कॉपी, एक आंसर शीट को चेक करने का 20 रुपीज़ आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन में, आपके पास टाइम ज़्यादा है, किसी दिन आप फ्री है, आपने 2 आंसर शीट भी चेक कर ली तो वहाँ पे आपके 40 रुपीज़। अगर आपने 2 भी चेक कर लिए तो वहाँ पे आपको 40 रुपीज़ मिल रहा है। अगर मैं मंथली बात करूँ तो 12,000 तक आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है किसी दिन आप ज़्यादा 3 भी चेक कर सकते हो सकता है 4, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप यहाँ पे चेक करेंगे उतना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पर कॉपी आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे 0 to 1, मतलब अगर आप एज ए फ्रेशर है, एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ गूगल टूल्स की आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको बताई गई ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सिंपल सा फॉर्म है जो आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे फुल नेम, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैंडेटरी है। ये जो रेड मार्क आप देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि ये डिटेल्स आपको फिल करनी जरूरी है। अगर आप ये फिल नहीं करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। उसके बाद अप्लाइंग फॉर सब्जेक्ट,
आप जिस भी सकते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 2 ओपनिंग है। अब आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन, आपकी हिस्ट्री, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, या फिर और कोई इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास 2 हैं, मान लो आप चाहते हैं कि इंग्लिश में भी कर लोगे, हिंदी में भी कर लोगे, तो आप दोनों को टिक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज योर करंट स्टेटस, मतलब आप स्टडी कर रहे हैं या कहीं पे वर्किंग है या स्टडी प्लस वर्किंग है, या जैसे हाउसवाइफ है या रिटायर्ड, मतलब आप ऑलरेडी जैसे टीचिंग करते थे, अभी आप कुछ नहीं करते, तो वहाँ पे अदर्स पे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी पे, अगर आप वर्किंग है किसी कंपनी में तो वर्किंग, तो यहाँ पे आपको वही टिक करना है अपने अकॉर्डिंग। करंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी कंपनी में, कहीं स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में जैसे भी वर्किंग हो, मान लो आप स्टडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी जो भी नाम है वो मेंशन करना है। अगर आप वर्किंग हो तो आपको अपनी वर्किंग कंपनी का नेम मेंशन करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या पीएचडी की है, जो भी आपने किया वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर भी किया, मास्टर डिग्री भी किया, तो दोनों सिलेक्ट करना है, पीएचडी किया तो वो भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको वेरी फैमिलियर टिक करना है। उसके बाद आपको लैपटॉप बताना है कि आपके पास लैपटॉप i5 और अबो प्रोसेसर है, पेन टैब है, वाईफाई है। तो अगर आपके पास तीनों है तो तीनों टिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है और वाईफाई का कनेक्शन है तो दोनों टिक कर लेना। पेन टैब है तो पेन टैब कर देना, नहीं है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी मीडियम, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंफर्टेबल है तो येस, नहीं है तो नो मेंशन कर देना। अपलोड योर सीवी मैक्सिमम 10 MB। जो आप अपना सीवी अपलोड करेंगे वो प्लीज़ आप अपना लेटेस्ट सीवी अपलोड करना, जो इन्होंने प्रोफाइल मांगी गई है उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ऐड करके वो यहाँ पे आप अपना सीवी अपलोड करना। कोई भी पुराना सीवी मत अपलोड करना। फॉर एग्जांपल आपने एक नॉर्मल सीवी बना रखा है कंपनी के लिए कि जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, कस्टमर सर्विस ऐसा, और आप यहाँ पे आपको पता है प्रोफाइल यहाँ पे क्या 9 to 12 के जो स्टूडेंट है उसके आंसर शीट को आपको रिव्यू करना है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, तो वो यहाँ पे आप अपने सीवी में ऐड करके यहाँ पे अपलोड कर देना। बट आप ये देख लेना 10 MB का होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो अपलोड नहीं होगा। आप एग्री है, जो इन्होंने 20 रुपीज़ पर कॉपी आपको बताया कि जो आप यहाँ पे आंसर शीट चेक करेंगे उसका जो प्राइसिंग है उससे आप एग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते से येस, अगर आप एग्री नहीं करते तो नो। बट आप नो मत करना। यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल मैच हो रही है तो आप यहाँ पे येस कर देना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि 20 रुपीज़ कम है तो वो आपका है। अगर आप नहीं हो इंटरेस्टेड तो आप यहाँ पे नो मेंशन करना। आपको लगता है कि नहीं ये तो कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट डू वी नो अबाउट SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रोल, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप जाके ChatGPT पे भी अगर ये डालोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। बट आपको उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आप उसको थोड़ा सा अपने तरीके से चेंज करके यहाँ पे आंसर करके इसको आपको सिर्फ सबमिट करना है। तो ये था फॉर्म जो आपको यहाँ पे अप्लाई का इन्होंने ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या जॉब प्रोफाइल है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम जॉब की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट लिंक चेक करने से पहले प्लीज़ कंपनी की डिटेल्स चेक कर लेना। और जो भी नोएडा लोकेशन में वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको एड्रेस कंपनी का, और वहाँ पे ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहे हैं, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस का। सो ऐसे अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।